आप लाख दीवार में टक्करें मारते रहो, दीवार कभी रास्ता नहीं देगी। रास्ता तो आपको दरवाजा ढूंढने पे ही मिलेगा। ठीक यही चीज हमारी लाइफ में होती है। जब भी हम किसी भी समस्या से निकल रहे हैं, चाहे वो समस्या रिश्तों की है, चाहे वो समस्या आपके करियर की है, या वो समस्या है धन से लेके कोई भी समस्या, आप एक तरह से सोच के चलो कि आप एक ऐसी चार दीवारी में घूम रहे हो जिसमें आपको दरवाजा नहीं मिल रहा है। और एस्ट्रोलॉजी यहीं पे चमत्कार का काम करती है, एकदम से आपको घुमा के दरवाजे के आगे खड़ा कर देती है कि ये है आपकी किस्मत का दरवाजा। इस दरवाजे को पार करोगे तो अपनी समस्याओं को छोड़ के नए जीवन में एंटर करोगे। आज हमारी चर्चा का विषय यही रहने वाला है कि अगर आप किसी ना किसी तरह से ऐसे संकट से जूझ रहे हो जिसमें से निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो रास्ता कैसे ढूंढे, वो दरवाजा कैसे ढूंढे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, रास्ता ढूंढना कठिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं ना कि हमारा जीवन जो है वो एक ट्रेजर क्वेस्ट है, यानी खजाने की खोज है, जिसमें जो उसका नक्शा है ना वो आपकी जन्म कुंडली है। आपको आपका खजाना जो है आपकी कुंडली के द्वारा ही मिलेगा। बस आपको थोड़े से योग जो है उनको रीड करना आना चाहिए। और वो रीड कैसे करना है, मैं बार बार अपने वीडियोस में यही बताने की कोशिश करता हूं। अब आप सपोज करिए कि आप किसी ना किसी तरह से ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो समस्या आपके करियर से जुड़ी हुई है। तो यहां पे एक बेसिक चीज है कि करियर से जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो उसमें शनि इन्वॉल्व जरूर होंगे। शनि इन्वॉल्व नहीं होंगे तो करियर की समस्या नहीं आएगी। यह 100% सच है। चाहे आपके 10th लॉर्ड कोई भी हैं, चाहे आपके 11th लॉर्ड कोई भी हैं, और उन पे कोई भी शनि की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, आपको कभी करियर की दिक्कत नहीं आएगी। और ठीक उसी समय पे जब धन की दिक्कत होती है ना, जुपिटर का खराब होना मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जब तक बृहस्पति खराब नहीं होंगे, बृहस्पति अपने आप में वेल्थ की एनर्जी कैरी करते हैं, प्रोवाइडिंग की एनर्जी कैरी करते हैं, जब तक बृहस्पति खराब नहीं होंगे आपको धन की दिक्कत आ ही नहीं सकती। और अगर धन की दिक्कत है तो आपको ढूंढना पड़ेगा चार्ट में से कि बृहस्पति दरअसल खराब क्यों हो रहे हैं। नक्षत्र की वजह से खराब हो रहे हैं, दृष्टि की वजह से खराब हो रहे हैं, एसोसिएशन की वजह से खराब हो रहे हैं, या आकाश में चलते चलते किसी पाप प्रभाव में आ गए हैं, इसलिए वो आपको पैसे का कष्ट दे रहे हैं। और पैसे का कष्ट तभी आएगा ना जब आपके जीवन में पैसे की इनकमिंग किसी ना किसी तरह से कम हो जाएगी, या पैसा कहीं पे फंस जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें किस तरह से ढूंढनी है आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से अभी बता रहा हूं। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन एक बहुत आवश्यक सूचना, मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक्सपर्टीज कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। ये जो कोर्स है ना, ये एक रूटीन कोर्स नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी कोर्स है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स, जो प्ले वे मेथड में आपको एस्ट्रोलॉजी में एक प्रो लेवल तक ले जाता है। बेसिक से शुरू करके एडवांस एस्ट्रोलॉजी पर यह कोर्स खत्म होता है। और इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स आपसे शेयर की गई हैं जो आपको कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगी। ये मेरा 31 साल के तजुर्बे का निचोड़ जो है वो आपको देने जा रहा हूं। और ये कोर्स जो है ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे संपर्क करके आप अपनी सीट अभी बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो पे वापस चलते हैं। सबसे पहले हम अपने धन त्रिकोण को लेते हैं। बर्थ चार्ट में जो धन त्रिकोण है ना, यानी आपकी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, और साथ ही साथ आपके बर्थ चार्ट में 2, 6, 10 घर जो हैं, ये आपके धन का त्रिकोण बनाते हैं। जब जब ये धन त्रिकोण आपके जुपिटर के साथ एसोसिएटेड रहेगा, धन की कृपा आती रहेगी। ज्यों ही ये धन त्रिकोण जो है ये जुपिटर की प्रॉक्सिमिटी से निकल जाएगा, आपके जीवन में धन के कलेश आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो भी दशा अंतरदशा चल रही है ये धन त्रिकोण के साथ जुड़ी होगी, जुपिटर के साथ एसोसिएटेड होगी, तो आपके जीवन में धन की किसी भी कलेश से निकलने के तुरंत रास्ते आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन जब जब ऐसा नहीं होगा ना, इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कहते हैं ना कि 10 कदम आगे जाके फिर से 9 कदम पीछे आ जाना, ये चीज बन जाएगी। आप समझिए कि वो इंसान ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है, कि जोर तो लग रहा है लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। ये होता है जब आपके बर्थ चार्ट का धन त्रिकोण जो है ये जुपिटर के साथ ना जुड़ा हो, या आपके जो दशा अंतरदशा लॉर्ड उसी समय पे चल रहे हैं ना उनके साथ ना जुड़ा हो। तब ऐसा इंसान क्या करेगा, सारा दिन वो मजदूरी करता रहेगा, काम करता रहेगा, लगातार फिक्र करता रहेगा, लेकिन उसको धन के कलेश में से निकलने के रास्ते नहीं दिखेंगे। और ठीक यही चीज तब भी होती है जब बर्थ चार्ट में आपके जो भी मेन प्रोमिनेंट प्लैनेट होते हैं ना, प्रोमिनेंट प्लैनेट कौन होते हैं, जो आपके लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये प्रोमिनेंट प्लैनेट जो हैं ये राहु केतु की जद में आ जाएं या राहु केतु के साथ आ जाए ना, तो भी धन का पौधा जो है वो जीवन में मुरझाना शुरू हो जाता है। अब इसके कारण घर का वास्तु बन सकता है, इसके कारण जो है कई और बन सकते हैं। कारण पे नहीं जाएंगे, कारण तो जो है वो फ्रूट हैं, हम रूट को पकड़ रहे हैं। और रूट को पकड़ना है तो आपको कंसेप्ट की समझ होना जरूरी है। जब कंसेप्ट समझ आ जाता है ना, तो किसी भी चार दीवारी में रास्ते अपने आप आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। और एक बार रास्ता दिख गया ना, तो फिर समझिए कि सॉल्यूशन मिल गया। कहते हैं व्हेन ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग
देन क्वेश्चन द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस खराब हो रहा है तभी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। तो डायग्नोसिस आज आपको बता रहा हूं, आज आपको बीज दे रहा हूं, बीज। इस बीज से जो पौधा निकलेगा फिर पेड़ बनेगा ना, वो आपके जीवन को संवारने जा रहा है। अब अगर किसी इंसान के जीवन में करियर जो है ये खराब हो रहा है ना, तो करियर खराब होने में धन त्रिकोण नहीं, धन तो एक आउटकम है ना। करियर खराब होने में उसकी सिंह राशि, धनु राशि और मेष राशि, ये राशियां जिम्मेदार होती हैं। ये आपके जीवन का जो है ये मूल एक मेन त्रिकोण है, इसको हम धर्म त्रिकोण भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस ये भी जो है इन्वॉल्व होते हैं। जब जब ये घर बिगड़ेंगे, जब जब ये घर जो है ये राहु केतु शनि की प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, इंसान के जीवन में करियर में खराबी होगी। जब जब इंसान के सैटर्न जो हैं ये इन घरों से अच्छे तरीके से नहीं जुड़े होंगे, ऐसे इंसान का करियर अच्छा नहीं बन पाएगा। ऐसा इंसान जो है बहुत सारा काम करके भी बहुत ही नॉमिनल रिजल्ट लेगा। ऐसा इंसान जो है ये 100% मेहनत करके 20% पे ही रह जाएगा। इस तरह से उसका करियर जो है वो, मतलब इंसान के जीवन में ना सबसे मुश्किल चीज पता क्या होती है, सबसे सैड चीज आप कह लीजिए, वो वर्ड होता है काश। ऐसे इंसान काश कहते बहुत पाए जाते हैं, काश हमारे साथ ऐसा हो गया होता तो हम जीवन में कुछ ऐसा कर जाते। तो काश वर्ड जो है ना वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि ये शनि के साथ अच्छे तरीके से कनेक्टेड नहीं होती हैं। इस तरह से जो ये योग होते हैं ना, ये इंसान के करियर को, इवेंचुअली उसके धन को, फिर उसके पर्सनैलिटी को, उसकी ब्रांडिंग को, समाज में वो किस स्थान से शुरू हुआ था, कहां पे वो अपनी जीवन यात्रा को या अपने करियर को खत्म करेगा, सारी की सारी स्टोरी इंसान के आगे ऐसे ऐसे करके लाके खड़ी कर देते हैं। अब रिश्तों की बात करें ना, तो रिश्तों में इंसान के सुख स्थान के यानी फोर्थ लॉर्ड जो होते हैं ना, वो जुपिटर के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, वो शुक्र के साथ अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए। जब तक फोर्थ लॉर्ड का गुरु शुक्र के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा, ऐसा इंसान जो है स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के साथ जो उसके रिश्ते होते हैं ना, लाइफ पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, ये कभी भी फलते नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि ऐसा इंसान चाहे एक शादी तोड़ के दूसरी शादी भी कर ले, वो बस नहीं पाता है जीवन में, या फिर शादी के बाद उसके जीवन में घटनाक्रम कुछ ऐसे शुरू हो जाते हैं जो उसके जीवन में लगातार मुश्किलें क्रिएट करते चले जाते हैं। दोस्तों इस तरह के योग जो है ना, इतने सारे योग हैं कि जितनी डिस्कशन की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों टाइम लिमिट की वजह से इस वीडियो में इतनी सारी टेक्निक्स नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा जो कोर्स आ रहा है ना, वो टेक्निक से भरा हुआ कोर्स है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स। आपको जो कितनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद, कितने सारे चार्ट्स देखने के बाद और कई साल लगाने के बाद टेक्निक्स आएंगी ना, वो टेक्निक्स इस कोर्स में आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। मेरा आज 31st ईयर है, 31वां साल है एस्ट्रोलॉजी में, और इन 31 साल का एक्सपीरियंस मैं आपसे इस कोर्स में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस कोर्स में हमारी जो सीट्स की मात्रा है वो लिमिटेड है, यानी पहले आओ पहले पाओ पे आधार पे है। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप संपर्क करके अपनी सीट को आज ही बुक करवा सकते हैं। चलिए वाणी को विराम देता हूं और बहुत जल्द मिलने का वायदा करता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।